हेलो सो गाइस, द विष्णु वेब प्रदीप आप लोगों का चैनल में हाथ जोड़ के स्वागत है। आप लोगों से हम यही निवेदन करेंगे कि अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये घटना राजस्थान की जो 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, बहुत बड़ा हादसा जो कई लड़कों से बनाती थी संभव। ये घटना राजस्थान की है जहाँ पे एक शोभा नाम की लड़की रहती थी। उसका पहला पति मर गया और उसका एक लड़की थी सरोज। वो दूसरी शादी उसी राजस्थान में दूसरे क्या उसके पिता माँ बाप ने किया। उसका नाम था गंगाराम। गंगाराम से जब शादी हो गया उसका, तो वो गंगाराम कुछ दिन बीता। इसके बाद गंगाराम उस लड़की को अपने माँ बाप के पास, वो बड़ी थी उसकी लड़की, वहीं पे उसको छोड़ दिया जो उसका नाम था सोनिया। और छोड़ के वो लोग चले गए मुंबई कमाने। कुछ दिन ऐसा ही बीतता है। मुंबई जाके काफ़ी उनकी स्थिति सही हो जाती है। करीबन 3 साल बीत जाता है और 3 साल में उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद नतीजा ये होता है कि जब ये 12 साल की थी, उनकी बेटी सोनिया वो 15 साल की हो गई। अब इन लोगों को एहसास हुआ हम लोग सोनिया को यहीं मुंबई बुला लेते हैं, तो हम लोग जाते हैं काम पे, तो कहाँ से जो रहेगी तो काम काज घर की कर लेगी, खाना वाना बना देगी। उसकी माँ भी सोचती है हाँ ये बात सही है, अगर वो मेरी बेटी यहाँ आ जाएगी तो सुबह का नाश्ता खाना वो बना देगी, फिर हम लोग शाम को आएंगे खाना बना लेंगे मिल मिला के। उसका पिता कहते हैं हाँ ये बात सही है, ऐसा ना हो तो उसको यहाँ बुला लिया जाए। इसके बाद वो सोनिया को अपने यहाँ मुंबई बुला लेते हैं और इसका माँ बाप हमेशा सुबह काम पे चले जाते हैं। इसके बाद सोनिया स्कूल जाती, एडमिशन भी उनका वहीं करा दिए। इसके बाद सोनिया स्कूल जाना स्टार्ट कर दी। एक दिन धीरे धीरे गुजरा और सोनिया बोली अपने पिता से, पिताजी हमें पैसे चाहिए, कुछ सामान लेना है, बुक लेनी है, मेरे पास नहीं है। उसका पिताजी बोले और उसकी माँ बोले ठीक है कल हम दिलवा दें। इसके बाद नतीजा ये निकलता है, ये बोलते ही उसके पिता काम पे चले गए और उसकी माँ भी अपने काम पे चली गई। इसके बाद जब उसकी माँ काम पर से लौटी दोपहर के समय, सोनिया को कापी दिल किताब दिलवाने के लिए अचानक ऐसी घटना घटती है कि आपको सुनते ही आपके पैर की तरह जमीन खिसक जाएगी। नतीजा ये निकलता है, सोनिया की माँ जब छत पे आती हो तब तक सोनिया बेहोशी हालात में छत पे पड़ी रहती है। इसके बाद नतीजा ये होता है, सोनिया के माता वहाँ पे बेहोश होके लगती है चिल्लाने। तब तक वहाँ के रूम मालिक रोहन सिंह कुछ आदमियों को नीचे से लेके ऊपर आते हैं छत पे, देखते हैं उस फैमिली की बच्ची का हालत बड़ी अजीब सा है और उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता ये चला ये लड़की पूरी तरह से मर गई। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि उसके कोई करीबी यानी अगल बगल पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचने के बाद उस डॉक्टर से पूछा जाता है कि आप बताइए ये लड़की कैसी है। पुलिस को डॉक्टर बताता है ये लड़की मर चुकी है। पुलिस भी उसके माता पिता से पूछते हैं, क्या पूछें, खुद बेहोशी हालत में वो चीख चिल्ला रहे थे। उसके माँ बाप कहते हैं कोई सी बात नहीं है, हम लोग को यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, अब कैसे हमारी बच्ची मर गई,
हम लोग किसी के खिलाफ एक्शन ले, चाहे किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं, पुलिस कहती है कोई बात नहीं, बट पुलिस को ऐसा एहसास होता है कि आखिर बच्ची मरी तो कैसे मरी। जब डॉक्टर हॉस्पिटल में उस बच्ची को देखा तो उसे कुछ डाउट हुआ कि ये बच्ची को कुछ हुआ है। फिर भी डॉक्टर पुलिस को बुलाया, पुलिस से कहा देखिए इस बच्ची का या तो मर्डर हुआ है या तो रेप हुआ है, हमें जहाँ तक उम्मीद है यही लग रहा है। पुलिस कहती है कि ठीक है, किसी हालत में इस केस को अपने हैंडल करना है। ये के बाद पुलिस ने उस मिट्टी का अपने हिरासत में लिया और उस माटी का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट ये है इस बच्ची का मर्डर हुआ है। तब पुलिस वाले ने उसके माँ बाप पे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। आखिर ये बच्ची मरी तो कैसे मरी। जब इतना सब करते हुए बाद में कुछ देर बाद उसकी माँ और उसका बाप ये बताए आपके सुनते ही जमीन तरह जमीन खसक जाए। बात ये होता है उसका पिताजी और उसके माँ पुलिस के सामने पूरी सच्चाई बताने लगते। नतीजा ये होता है कि उसका पिता और माँ पुलिस को ये कहते हैं हमारी बच्ची जब 13 साल की थी तो गांव में रहती थी राजस्थान में, वहाँ पे इसका कुछ नाजायज संबंध बनना स्टार्ट हो गया। मुश्किल से 13 साल की उम्र में बहुत लड़कों से बात करना स्टार्ट कर। हमें लोग को पता चला, इसके बावजूद हम लोग सोचे 13 साल की बच्ची ऐसा नहीं कर सकती है। इसके बाद जब वहाँ से हम लोग मुंबई लाए, इस सोनिया ने यहाँ भी वही हरकत कर। जब जब टाइम मिलता था वो फ़ोन से काफ़ी देर देर बात करती थी। उसकी माँ की नज़र एक दिन उस सोनिया पे पड़ी, छत पे जाके बातें कर रही थी। तब उसकी माँ उसकी बहुत पिटाई की और सोनिया से बोली आज से आइंदा गलती काम मत करना, तुम्हारी उम्र है 15 साल की, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, पढ़ने लिखने की उम्र है, सब चक्कर में मत पड़ो। सोनिया को इस बात का एहसास होता है, फिर मान जाती है। फिर इसके बाद कुछ ही देर बाद फिर दूसरे लड़कों से बात करती है। फिर उसकी माँ देखती है, फिर मारती है। तभी भी सोनिया नहीं मानती। वहाँ पे रहते रहते वहाँ भी कुछ लड़कों से संबंध बना ली। एक लड़के से नहीं कई लड़कों से वो हमेशा बात करती रहती थी। नतीजा यहाँ तक आता है कि वो लड़की इतने लोगों से बात करती थी और इतने लोगों से संबंध बनाती थी, उसके माँ बाप तंग आ चुके थे उस लड़की से। और एक दिन गंगाराम उस लड़की को बात करते हुए पकड़े, फिर उनको बहुत बुरी तरह से मारे। इसके बाद तभी नहीं माने। फिर एक दिन रात को जब खाना खा रहे थे तो गंगाराम फिर उसको बात करते हुए बालकनी में पकड़ा। तभी भी उसको एक चापड़ खींच के मारा। इसके बाद वो लड़की अपने पिता को ऐसा ऐसा वर्ड बोली, ऐसी ऐसी घिनौने हरकत बोल दी, उसकी माँ का रोंगटे खड़े हो गए और रोने लगी कि इस अच्छे खासे इंसान को क्या से क्या बना रही है। और वो लोग रात को खाना खाए, खाना खा के पूरी अच्छे तरीके से सो गए। और उसके बाद नतीजा ये निकलता है इसके जस्ट सुबह करीबन 4 बजे ये लोग सो के उठते हैं, नीचे आइए अपने रूम में सोनिया सोई रहती है। इसका पिता जाता है, दोनों हाथ कस के पकड़ लेता है और उसकी माँ उसके कलेजे पे चढ़ के और इसका गला कस के पकड़ के दबा देती है। और दबाने के बाद जब सोनिया वहीं पे दम तोड़ देती है तो सोनिया को
उसके पिता और उसके माँ दोनों लोग उठा के छत के ऊपर रख देते। ये कहकर अच्छे से नीचे आते हैं, खाना खाते हैं। जैसे रोज ड्यूटी के लिए रवाना होते थे, वैसे अपने अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। इसके बाद उसकी माँ शोभा जहाँ ड्यूटी करती थी, वहाँ पे बोल के आई कि मैं अपनी बेटी सोनिया को बुक दिलानी है, मैं जा रही हूँ। क्योंकि उसको कॉलेज में बोल रहे हैं, डांट रहे हैं लोग। ये बात वहाँ के लोग सुने थे। ये कहकर आई सोनिया। जब घर पे लथपथ बेहोशी हालात में पड़ी हुई उसकी माँ देखी, चिल्ला चीख ऐसी रही थी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था। वो सचमुच नाटक की थी और अपनी बेटी गले दबा दी और उसका बाप भी साथ में। बट नतीजा ये होता है, कोई भी चीज हद से ज्यादा ना कर, क्योंकि यही नतीजा निकला। उसका माँ और उसके बाप को पुलिस गिरफ्तार कर ली और अपने हिरासत में लेकर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिए। इसीलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसमें आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा किसकी गलती थी, माँ बाप या उस लड़की की, या किसका कोई और रास्ता निकल सकता था। इसी वक्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।